हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट बायोलॉजी। इकोलॉजी एंड वी ऑल नो दैट स्टूडेंट व्हाट इज इकोलॉजी या पारिस्थितिकी विज्ञान क्या होती है। इकोलॉजी क्या है भाई? द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इकोलॉजी। मतलब जीवों व पर्यावरण के बीच के पारस्परिक संबंध के अध्ययन को ही क्या कहा जा रहा है भाई? इकोलॉजी या पारिस्थितिकी विज्ञान। आज का जो अपना टॉपिक है इकोलॉजी में वो है हैबिटेट इकोलॉजी। क्या है भाई? हैबिटेट इकोलॉजी, या हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं आवास पारिस्थितिकी। और हैबिटेट इकोलॉजी में भी हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में या जलीय आवास के बारे में। तो अपना मेन टॉपिक क्या है भाई इकोलॉजी में आज का? हैबिटेट इकोलॉजी। और जिसमें भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे मेन अपना जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई? एक्वेटिक हैबिटेट या जलीय आवास के बारे में डिस्कस करेंगे। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट हैबिटेट क्या है या आवास क्या है? आवास किसी भी जीव का वह स्थान है। क्या है भाई? आवास किसी भी जीव का वह स्थान है जहाँ पर वह उस जीव के लिए या उसके रहने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हो, जैसे भोजन, खाना या रहना। ठीक है, मतलब वह उस आवास में या उस स्थान पर आसानी से अपने क्या कर सके? लाइफ सरवाइव कर सके। उस स्थान को उसका क्या कहा जाता है? आवास। जो आवास होता है वो मुख्य रूप से सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है, जिससे कि वो अपनी लाइफ को इजी वे में क्या कर सके? सरवाइव कर सकते हैं, चाहे वो जलीय जीव हो, स्थलीय जीव है या फिर कोई भी जीव हो। ठीक है, तो आवास क्या है? एक मुख्य स्थान है जीवों के लिए जहाँ पे अपनी वो क्या करते हैं? लाइफ सरवाइव करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जैव मंडल पर उपलब्ध आवास के बारे में कि जैव मंडल पर मुख्य रूप से कौन कौन से आवास पाए जाते हैं जिसमें जीव आसानी से अपने क्या करते हैं? लाइफ सरवाइव। तो मुख्य रूप से जैव मंडल में कितने आवास पाए जाते हैं भाई? 2 आवास। कौन कौन सा? एक तो जलीय आवास होता है और दूसरा क्या होता है? स्थलीय आवास। जलीय आवास क्या होता है भाई? वह आवास या वह स्थान जो जलीय जीवों के लिए उपयुक्त हो या जलीय पादपों के लिए उपयुक्त हो, क्या कहलाएगा? जलीय आवास। मतलब ऐसे आवास, ऐसे जीव कहाँ पे रहेंगे? जल में रहते हैं या जल के आसपास वाले क्षेत्रों में रहते हैं। कौन सा हैबिटेट कहलाएगा? एक्वेटिक हैबिटेट। इसी प्रकार हम बात करें स्थलीय आवास की। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट लगभग 70 या 71% पार्ट पे क्या है? पृथ्वी पर या जैवमंडल में वाटर है। ठीक है, अगर हम बात करें स्थलीय आवास की तो पृथ्वी पर जो भी जीव है मुख्य रूप से स्थल पर पाए जाते हैं। तो ऐसा आवास जो जिसमें स्थल पर जीव पाए जाते हैं क्या कहलाता है? उसका स्थलीय आवास। जो जलीय आवास होता है वो 3 टाइप्स का होता है। एक तो स्वच्छ जलीय, दूसरा समुद्री या लवणीय जलीय, और थर्ड क्या होता है? वेला संगामी या वेला संगामी आवास, जलीय आवास। तो जो स्वच्छ जलीय होता है, स्वच्छ जलीय आवास क्या होता है? वह आवास जिसमें लवण की सांद्रता क्या हो? अत्यंत कम हो। कौन सा आवास कहलाएगा? स्वच्छ जलीय आवास। तथा इस आवास में पाए जाने वाले जो जीव होंगे वो कहलाते हैं स्वच्छ जलीय जीव। क्या होगा? ऐसा आवास जिसमें लवण की सांद्रता, ऐसे जलीय आवास जिसमें लवण की सांद्रता क्या हो? अत्यंत कम हो, क्या कहलाएगा? स्वच्छ जलीय आवास। अब सेकंड हम बात करते हैं कौन सा? समुद्री या लवणीय। नाम ही क्या है भाई? लवणीय। मतलब समुद्री, हम लोग जानते हैं, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, समुद्र का जो जल होता है वो कैसा होता है? खारा होता है। समुद्र का जो जल होता है वो नमकीन या खारा होता है। इट मीन्स इस जल में जो साल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत अधिक होती है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से जो लवणीय आवास है वो ज़्यादा पाया जाता है जलीय आवास में। ठीक है, तो वह आवास जिसमें लवण की सांद्रता अधिक हो, तो ऐसा जलीय आवास क्या कहलाएगा? समुद्रीय या लवणीय जलीय आवास। थर्ड क्या है अपना? वेला संगामी। मतलब समुद्र और जलीय आवासों के तट वाला जो स्थान होता है,
गहरे छिछले जल वाला जो स्थान होता है वो कौन सा कहलाता है, वेला संगामी क्षेत्र या वेला संगामी जलीय आवास। और इस आवास में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वेला संगामी जीव। क्लियर है। इसे अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थलीय, पहले इसमें देख लेते हैं स्वच्छ जलीय आवास को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे लोटिक एंड लैंटिक। लोटिक को हम लोग बोल सकते हैं स्थिर स्वच्छ जलीय आवास, लैंटिक को हम लोग बोल सकते हैं वाहित स्वच्छ जलीय आवास। लोटिक की अगर हम बात करें स्थिर स्वच्छ जलीय आवास का मतलब क्या होगा, ऐसा आवास मतलब इस प्रकार का जो जल होता है वो स्थिर अवस्था में पाया जाता है। कैसे पाया जा रहा है, स्थिर अवस्था में पाया जा रहा है, मतलब यह जो वाटर है रनिंग अवस्था में नहीं पाया जाता, कौन सा कहलाएगा, स्थिर जलीय या लोटिक। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे पोखर का जल, तालाब का जल, वो क्या है एक निश्चित क्षेत्र में रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं करता, तो ऐसा आवास क्या कहलाएगा, स्थिर जलीय आवास। और इस आवास में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं वो स्थिर जलीय जीव कहलाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लैंटिक वाटर या वाहित जलीय आवास, तो वाहित का मतलब इस प्रकार का जो जल होता है वो लगातार वाहित अवस्था में, वाहित का मतलब क्या है, कंटिन्यू बहता रहता है, रनिंग अवस्था में पाया जाता है। तो वह आवास जो लगातार वाहित अवस्था में, रनिंग अवस्था में पाया जाता है, कौन सा आवास कहलाएगा भाई, वाहित जलीय आवास। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो नदियों का जो जल होता है, झरनों का जो जल होता है वो किसके अंतर्गत आता है, वाहित जलीय, क्योंकि नदियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होती रहती हैं, बहती रहती हैं। तो ऐसा आवास क्या कहलाएगा, रनिंग वाटर हैबिटेट या लैंटिक वाटर हैबिटेट। क्लियर है। तो ये था हमारा स्वच्छ जलीय आवास का प्रकार। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थलीय आवास की। तो स्थलीय आवास जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, भूमिगत, सतही और आकाशीय आवास। भूमिगत का मतलब वह आवास जिसमें जो जीव होते हैं भूमि की सतह के नीचे पाए जाते हैं, उसे कौन सा आवास कहा जाएगा, या भूमि के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे आवास को क्या कहेंगे भाई, भूमिगत आवास। क्लियर है। और ऐसे जो जीव होंगे वो क्या कहलाएंगे, भूमिगत जीव। क्या होगा भाई, भूमिगत, सतह के अंदर मतलब भूमि के अंदर पाए जाने वाले आवास को क्या कहा जाएगा, भूमिगत आवास। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, सतही, मतलब पृथ्वी की सतह के ऊपर पाया जाने वाला जो आवास है वो क्या कहलाएगा, सतही आवास। और ये जो जीव होंगे वो क्या कहलाएंगे, सतही जीव। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, आकाशीय आवास। मुख्य रूप से आकाश जो होता है वो किसी भी जीव का स्थान नहीं होता, मतलब आकाश को हम लोग बोल सकते हैं यह कोई पर्टिकुलर कोई हैबिटेट नहीं है। लेकिन जैसे हम बात करें स्पोर्स या परागकण, इनका जो आवास है हम, या बैक्टीरिया वायरस, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो बैक्टीरिया और जो वायरस होते हैं वो कॉस्मोपोलिएशन प्रदर्शित करते हैं। कॉस्मोपोलिएशन का मतलब सर्वव्यापी जो आवास है उसको प्रदर्शित करते हैं, मतलब वे जल, थल व वायु तीनों स्थानों पर पाए जाते हैं। तो यह जो आवास होगा उनके लिए सूटेबल होता है। इसके अलावा कुछ स्पोर्स क्या होते हैं, बीजाणु भी क्या होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा के रूप में या हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इनका जो आवास है हम उसे भी आकाशीय आवास के अंतर्गत इंक्लूड कर सकते हैं। इसी प्रकार पोलन ग्रेन्स या परागकण भी हम लोग बोलते हैं वाइल्ड पोलिनेशन या एयर पोलिनेशन। तो एयर पोलिनेशन का मतलब क्या है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली हवा के द्वारा जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इस प्रकार का जो आवास होगा वो क्या कहलाएगा, आकाशीय आवास। लेकिन बात याद रखना कि आकाश जो है किसी भी जीव का पर्टिकुलर कोई हैबिटेट नहीं है। क्लियर है इतना बात। तो ये था अपना आकाशीय आवास के बारे में। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, कोई भी जीव जो होता है वो अकेला नहीं पाया जाता। क्या नहीं होता, अकेला या सिंगल वन रूप से अपनी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते। ये किसका निर्माण करते हैं, कम्युनिटी का फॉर्मेशन करते हैं। किसका निर्माण करते हैं भाई, कम्युनिटी या समुदाय का। वे ऑल नो दैट स्टूडेंट, कम्युनिटी क्या होती है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ी है कम्युनिटी इकोलॉजी में, कि कम्युनिटी क्या होती है, 2 या 2 से अधिक
स्पीसीज मिलकर क्या बनाते हैं, कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। तो ये कम्युनिटी या समुदाय के रूप में ही क्या करते हैं, अपनी लाइफ सरवाइव करते हैं और एक दूसरे पर क्या रहते हैं, मुख्य रूप से सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रत्येक आवास में पाए जाने वाले समुदाय के मुख्य घटक के बारे में। इतना क्लियर है भाई।